अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कुलदेवी कौन है और हम कुलदेवी की पूजा क्यों करते हैं। मेरे बहुत सारे ब्रिटिश फ्रेंड्स हैं एंड डिफरेंट नेशनैलिटी के फ्रेंड्स हैं जो मेरे घर आते हैं और मेरी आस्था को देखकर मुझ पर सवाल उठाते हैं। ये पूछते हैं कि मैं हर बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से पहले मंदिर में हाथ क्यों जोड़ता हूँ, मैं हर बार कुछ भी करने से पहले भगवान को हाथ जोड़ के घर से क्यों निकलता हूँ, मैं मेरी कार में बैठने से पहले भगवान को हाथ क्यों जोड़ता हूँ। इस आस्था के पीछे का रीज़न क्या है और ये किसकी मूर्ति है जिसको मैं इतनी मेरी आस्था का प्रतीक बना चुका हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत से लेकर दिन का अंत उन्हीं को हाथ जोड़कर उनको याद करने पे होता है। सृष्टि की शुरुआत से ही पाप और पुण्य में, प्रकाश और अंधकार में, देव और दानव में, सच और झूठ में संघर्ष रहा है। इन संघर्षों को करने के लिए लोगों को शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। लोग तभी आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हैं कि जिससे उस शक्ति का संचय कर सके। उस शक्ति का संचय इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस युद्ध भूमि में नेगेटिव फोर्सेस के खिलाफ खड़े होकर अपनी पॉजिटिविटी को दिखा सके। इतिहास इन चीज़ों से भरा पड़ा है जिसके अंदर शक्ति की आवश्यकता रही है। चाहे महाभारत का विराट पर्व लें, महाभारत का भीष्म पर्व लें, मार्कंडेय पुराण लें, हरिवंश पुराण लें, देवी भागवत लें, देवी स्तुति लें, आपको लगेगा कि आदि शक्ति की उपासना अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों से कही गई है, लेकिन है वही सेम आदि शक्ति जो इस चराचर जगत को चलाती है। शक्ति की उपासना क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा किसी कवि ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जाने जो विषहीन, विनीत, दंतहीन और सरल हो। मतलब क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास शक्ति हो। यदि आपको पुण्य का पक्ष लेना हो, यदि आपको सच्चाई का पक्ष लेना हो, तो आपके पास शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इतिहास के इन चीज़ों को देखते हैं जिसके अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग देवियों की स्तुति की जो आदि शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि भाई जिनकी जैसी भावना है उनको वैसी ही मूर्त दिखेगी, इसीलिए उन्हीं आदि शक्ति के अलग अलग रूपों को अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा है। और ठीक वैसे ही अलग अलग कुल और वंशों ने अपनी अपनी देवियों को अब अलग अलग नामों से पुकारा है। हम आज बात करना चाहते हैं राठौड़ कुल या राठौड़ वंश की देवी, जिसे आज के मॉडर्न टाइम में हम नागनेचिया जी कहते हैं। हम उन नागनेचिया जी की स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे कि पिछले हज़ारों सालों में वो अलग अलग किन नामों से पूजी गई और राठौड़ वंश जो अलग अलग जगह इतना फैला, इतना पल्लवित हुआ, जिसने धरती के हर रज को खून से सींचा, उनकी कीर्ति पताका इतने हज़ारों वर्षों तक किन की कृपा से चलती रही, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राठौड़ों के इतिहास की बात करें और हम नागनेची माता जी का जिक्र ना करें, ये हो नहीं सकता। राठौड़ों के इतिहास की शुरुआत नागनेचिया माता जी से होती है। आज हम बात करेंगे नागनेचिया माता जी के इतिहास के बारे में, उस इतिहास के बारे में जिसने राठौड़ों और राठौड़ों के पूरे परिवार को एकजुट करके रखा हुआ है, एक धागे में पिरोए रखा हुआ है। सिर्फ राठौड़ ही नहीं, बहुत सारे क्लैन जो नागनेचिया माता जी को अपनी कुलदेवी मानते हैं, वो सब इस माता जी की वजह से एक धागे में पिरोए हुए हैं और एक माला के रूप में संजोए बैठे हैं। राठौड़ कुल, राष्ट्रकूट कुल, एंथ्रोपोलॉजिकली यदि कहा जाए तो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा भाईपा, सबसे बड़ा ब्रदरहुड यदि कोई है तो राठौड़ है। उन राठौड़ों में से कई राजाओं ने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े संत, सती और शूरमा हुए। वो जिस देवी की प्रेरणा से, जिस देवी की शक्ति से आगे बढ़े, वो हैं उनकी कुल देवी, जिन्हें आज मॉडर्न टाइम में कहा जाता है नागनेचिया जी। नागनेचिया माता जी को अलग अलग युगों में, अलग अलग समय के कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों की कुलदेवी होने की वजह से उन्हें राठेश्वरी देवी कहा जाता था, और उत्तर भारत में जब राव धुवर जी ने उन्हें यहाँ पे नागाना में एक नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किया, शायद उसी वजह से उनका नाम नागनेचिया माता पड़ा। पर यही दो नाम नागनेचिया माता जी के नहीं रहे हैं। नागनेचिया माता जी को और भी बहुत अलग अलग नामों से सदियों से जाना जाता रहा है। राठौड़ कुल ने जिन आदिशक्ति को अंश मानकर हमेशा जिनकी पूजा अर्चना की, उन्हें सतयुग में मंचा देवी के नाम से जाना गया, त्रेता युग में उन्हें राठेश्वरी के नाम से जाना गया, द्वापर में उन्हें पंखिनी के नाम से जाना गया और कलयुग में उन्हें नागनेचिया जी के नाम से जाना गया।
नागनेची जी का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम चक्रेश्वरी देवी कहते हैं। यदि हम इतिहास को उठाकर देखेंगे तो यही राठौड़ जब एक ज़माने में पंजाब के आसपास के हिस्सों में अरट्ठ क्षेत्र में अरट्ठ नाम से जाने जाते थे, तब वो वैष्णो देवी की भी पूजा किया करते थे। और इन शक्तियों की पूजा से उन्हें वो यश, वो बल, वो संयम, वो समर्पण, वो त्याग मिला, जिसके कारण एंथ्रोपोलॉजिकली राठौड़ कुलवंश दुनिया का सबसे बड़ा भाईपा या ब्रदरहुड बना। राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची जी। ऐसा प्रमाण है कि जब राव सिंह पाली पधारे तो पाली में वो पुरानी धान मंडी के पास चक्रेश्वरी देवी की पूजा किया करते थे। पर जब उन्हीं के वंशज राव दुहड़ जब राजा बने, एक बार बचपन में जब वो अपने ननिहाल बालेसर में गए तो बालेसर के इंदा मामाओं ने उन्हें ताना मारा और तंज कसा कि तुम्हारा राज्य ठीक है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी कुलदेवी का कोई भान नहीं है। भाणेज के मन में ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई। भाणेज ने सोचा कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं मेरी कुलदेवी है उन्हें जरूर यहाँ पर लेकर आऊंगा। ये सवाल उनके मन में कई बरसों बरस रहा। आस्थान जी के स्वर्गवास के बाद जब राव धुअड़ जी खेड़ के शासक बने, तब वो राज पुरोहित पीथड़ जी को अपने साथ लेकर कन्नौज की तरफ यात्रा करी। वहां उन्हें लुम्ब ऋषि मिले, जिन्होंने उन्हें कन्नौज में स्थापित चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा कि ये तुम्हारी कुलदेवी है, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। लुम्ब ऋषि जी की बात मानकर राव धुअड़ जी ने चक्रेश्वरी देवी जी की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए पूरी प्रोसेस और पूरी प्लानिंग कर ली। पर जब वो उन्हें ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्हें माताजी की आवाज आई और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ इस रूप में नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ एक पंखिनी के रूप में चलूंगी। तब राव धुअड़ जी ने उन्हें पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ साथ इस यात्रा में चल रहे हो। तब माता ने जवाब दिया कि मैं उस पंखिनी एक चील के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी और जब तक वो पक्षी तुम्हें दिखता रहेगा तब तक तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम कहीं रुक नहीं सकते। माताजी की ये बात मानकर राव धुअड़ जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, पर वो नागाना में पहुंचने तक बहुत थक गए थे और उन्हें नागाना में एक नीम के वृक्ष के नीचे नींद आ गई। जब वो नींद से जागे तब उन्होंने हड़बड़ाते हुए देखा कि पंखिनी नीम के वृक्ष के ऊपर बैठी है। जब उन्होंने फिर से वो यात्रा प्रारंभ करने की कोशिश की, तब उस पंखिनी ने, माताजी ने राव धुअड़ जी को कहा कि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं यहीं पर स्थापित होंगी। तब राव धुअड़ जी ने बड़े प्रेम से पूछा कि हे माता, अब मेरे लिए क्या आदेश है। तब माताजी ने जवाब दिया कि सुबह उठते ही तुम अपने घोड़ों को यहाँ से दूर तक भगाना। वो घोड़े जहाँ तक भागेंगे, जहाँ तक चलेंगे, वो मेरा ओरण होगा और उसी ओरण के अंदर मैं प्रकट होंगी। पर एक बात का ध्यान रहे कि जब मैं प्रकट हो रही हूँ, तुम अपने सारे गाय भैंस को चराने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलना कि कोई भी गायों को आवाज ना दे। सुबह उठ के राव धुअड़ जी ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें माता चक्रेश्वरी देवी जी ने करने का आदेश दिया था। उन्होंने उस एरिया के सारे ग्वालियों से बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपनी गायों को आवाज मत लगाना। पर माता के प्रकट होने का जब समय आया तब तेज बिजलियां चलने लगी और स्वभाववश उन ग्वालियों ने अपनी अपनी गायों को बचाने के लिए उनके मुंह से आवाज निकल ही गई। जब माता की मूर्ति प्रकट हो रही थी, वो सिर्फ कमर तक ही बाहर निकली थी कि वो मूर्ति बाहर निकलनी बंद हो गई। राव धुअड़ जी ने फिर उस चमत्कार को नमस्कार करते हुए उस आधी निकली हुई मूर्ति को माता के रूप में स्वीकार किया और सन 1305 में नागाना में उसी नीम के पेड़ के नीचे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए चक्रेश्वरी जी का नाम नागनेची जी हो गया। इसीलिए नीम का पेड़ राठौड़ों के लिए सबसे पवित्र और शुद्ध हो गया। इसीलिए राठौड़ कभी नीम के पेड़ की लकड़ी को कभी जलाते नहीं थे और कभी काम में नहीं लेते थे। नीम एक तरह से उनका राष्ट्रीय पेड़ हो गया। और राठौड़ वंश में उस चील, उस पंखिनी को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है, क्योंकि चील के रूप में ही नागनेचा माता जी कन्नौज से नागाना तक राव धुअड़ जी के साथ आई थी। राव धुअड़ जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने राठौड़ों की कुल देवी का मंदिर जो आज जहाँ पर है वहाँ पर बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो उसके संस्थापक रहे। नागनेचा माता जी की ये मूर्ति कहाँ से आई, उसके बारे में कई अलग अलग मान्यता है और उन मान्यताओं के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे।
जो मूर्ति आज नागनेचिया मंदिर के अंदर पूजित है वो वहीं से, उसी भाकर से निकली हुई, उसी पहाड़ से निकली हुई एक बहुत बड़ी शिला है जिसके, और वो मूर्ति जमीन से प्रकट हुई है, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। और उसी स्थल पर उन्होंने 1305 में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, और उस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे भव्य होता गया, और आज के डेट में हम देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। राव दुहड़ जी जो मूर्ति लेकर आए, और जो मूर्ति आज नागाना में है, लोगों के मन में कई बार बरबस सवाल आते हैं, क्या ये वही मूर्ति है? इसके बारे में 2-3 मत हैं। जो मूर्ति नागाना में धाम में आज पूजित है, वो मूर्ति वहाँ पर स्वतः प्रकट हुई और सिर्फ कटी तक, मीन्स कमर तक जमीन के बाहर है, और जिसकी पूजा अर्चना राठौड़ पिछले 800 सालों से करते आ रहे हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि राव दुहड़ जी जो मूर्ति लेकर आए, जो सोने की या पंच धातु की जो मूर्ति थी, वो कहाँ पर गई? इसके बारे में 2 मत और हैं। दुहड़ जी के बाद राव जोधा जी ने जब मेहरानगढ़ बनाया, तब उन्होंने मेहरानगढ़ में जनानी ड्योढ़ी के पास में नागनेचिया जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर के अंदर निज पूजा के अंदर एक मूर्ति रखी गई जो पंच धातु की है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी नगर जो मेहरानगढ़ के निदेशक रहे हैं, और जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कहा कि जो पंच धातु की मूर्ति है संभवतः वही मूर्ति ऊपर से स्वर्ण के लेप था, धीरे धीरे पूजा के कारण उनका पंच धातु का रूप निकल आया, वो आज भी मेहरानगढ़ में पूजित है। एक दूसरा मत और है जो ये कहता है कि राव जोधा जी की मृत्यु के पश्चात जब राव बीका जी ने जब बीकानेर बसाया, तो वो सारे राज्य चिन्हों के साथ 18 भुजाओं वाली नागनेचिया जी की मूर्ति को जोधपुर से बीकानेर लेकर गए, और बीकानेर के अंदर एक बहुत विशाल मंदिर उन्होंने नागनेचिया जी के लिए बनवाया, और वो मंदिर में उन्होंने नागनेचिया जी को स्थापित किया। आज भी वो नागनेचिया जी का भव्य मंदिर है, जहाँ पर 18 भुजाओं वाली नागनेचिया जी का आशीर्वाद लेने जन जन जाते हैं। माता जी की जो मूर्ति मेन है वो सफ़ेद वाली मूर्ति है, जो ऑटोमेटिक प्रकट हुई हुई मूर्ति है। कोई लोग बोलते हैं कि लगाई गई है, कोई बोलते हैं ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी सफ़ेद वाली मूर्ति है वो प्रकट जमीन से हुई हुई है। माता का मंदिर है जो ये राव दुहड़ जी राठौड़ लेके आए थे कन्नौज से, और यहाँ माता जी को विराजमान हुए और प्रकट हुए। तो यहाँ नागनेचिया माता के मंदिर के जो अंदर सिल्वर कलर की जो मूर्ति है वो मेन मूर्ति है, और वो प्रकट हुई है। और उसके बाजू में जो मूर्ति है वो साउंडा माता जी की है, राठौड़ वंश की इष्ट कुल देवी है। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जहां राठौड़ों ने अपनी कुल देवी नागनेचिया माता जी को अपने साथ लेकर नहीं गए हों, और नागनेचिया माता जी के राठौड़ों के साथ होने की वजह से ही उनकी गौरव का पताका पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में चमका है। नागनेचिया जी क्या सिर्फ राठौड़ राजपूतों की कुलदेवी है या फिर किसी अन्य और की भी कुलदेवी रही है? ये सिर्फ राठौड़ राजपूतों की कुलदेवी नहीं, बल्कि राठौड़ राजपूतों से निकले हुए जो अलग अलग घांची समाज में, प्रजापत समाज में, दर्जी समाज में, ओसवालों में और दूसरी कम्युनिटीज में जितने भी अलग अलग क्लैंस हैं जो राठौड़ों से निकले, उन सब की कुलदेवी है। यदि मैं देखूं लिस्ट में जो मैंने लाइब्रेरी में देखी, मुझे लगता है कि चौरड़िया, रामपुरिया, भटनेरा, चौधरी, गधेया, गोलेच्छा, सावण सुखा, गुगलिया, गुलगुलिया, नांदेड़ा और इनके अलावा बुच्चा, पारख, साधु, आसानी, ओस्तवाल, सराफ, मुणोत, पींचा, छाजेड़, भड़गतिया, गढ़वाणी, मुरतिया, पलुंडिया, पोकरना, पेमावत और अनेक दर्जी समाज की कम्युनिटीज, उन सब की कुलदेवी नागनेचिया जी है। लोग वहाँ पर यात्रा करने जाते हैं, जड़ूला चढ़ाने जाते हैं, लोग वहाँ पर रति जगह देने जाते हैं, और लोग हर मांगलिक पर्व में कुलदेवी को याद करते हैं। और कुलदेवी की यही खासियत रही है कि वो हमेशा अपने कुल और वंश की रक्षा करती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि हमेशा उस कुल की कुलदेवी हमेशा एक रहती है, इष्ट देवी कुछ और हो सकती है। जैसे बीकानेर के अंदर उनकी कुलदेवी नागनेचिया जी है, पर उनकी इष्ट देवी करणी जी माँ है। कई समाजों में, कई जातियों में कई लोग उनकी कुलदेवी सेम है, पर इष्ट देवी उन्होंने आदि शक्ति के किसी नए अवतार को, किसी नए नाम को माना है। और ये भारतीय इतिहास की एक खूबसूरत पहलू है, जहाँ पर लोगों को पर्सनल चॉइस का एक बहुत अच्छा राइट है। जैसा मैंने पहले कहा था, तुलसीदास जी ने कहा था कि भाई जिनकी जैसी भावना वैसी मूर्त तो अपने मन में बसा लेते हैं, ठीक वैसे ही ये चॉइस भी दी गई कि आप कुलदेवी के साथ दूसरी आद्य शक्ति की पूजा आप कर सकते हैं।
राठौड़ों के इतिहास पर चर्चा करने के लिए हमने जब इस सीरीज़ की शुरुआत करी थी, तब हमने ये नहीं सोचा था कि ये सीरीज़ हमें राठौड़ों की कुलदेवी नागनेचा माता जी के चरणों में लेकर आएगी। और आज मैं नागाणा में स्थित नागनेचा माता जी के मंदिर में बैठा हूँ। वैसे तो नागनेचा माता जी के मंदिर का दर्शन मैं बचपन से हर साल करते आया हूँ, पर अब नागनेचा माता जी के मंदिर ने एक भव्य रूप ले लिया है। अब जो नागनेचा माता जी का करंट मंदिर बना हुआ है, उसके वहाँ पे काला भैरू, गोरा भैरू जी की प्रतिमा स्थापित है। वहीं पर साइड में लोक देवता बाबूजी राठौड़ की मूर्ति भी स्थापित है, उनका देवल बना हुआ है। राव धुवड़ जी जिन्होंने वहाँ पर माता जी की स्थापना की थी, उनकी भी मूर्ति लगी हुई है और लोग उसे भी बड़ी आस्था से हर रोज वहाँ पे पूजते हैं। कुल देवी यानी कि कुल की देवी नागनेचा माता जी राठौड़ों की कुल देवी है और उनके प्रति हमारी जो आस्था है वो अपार है। उसको हम शब्दों में प्रकट करना हमारे लिए बहुत कठिन है। आज तक राठौड़ कुल को जो कुछ भी मिला है वो उन्हीं के आशीर्वाद के रूप में मिला है। नागनेची जी की स्थापना के बाद 800 सालों तक राठौड़ों ने कुल देवी का स्मरण किया। जब भी कभी समर हुआ, जब भी कभी युद्ध हुआ, राठौड़ वीरों ने जय माता जी का उद्घोष करके अपने दुश्मनों के ऊपर जीत पाई और उसके पीछे उस शक्ति का हमेशा हाथ रहा। मैं नागनेचा माता जी के सामने नतमस्तक हूँ और मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये राठौड़ ब्रदरहुड जो है, और सिर्फ राठौड़ ब्रदरहुड नहीं, कुलदेवी को पूजने वाली जितनी भी क्लैन है, जितने भी कुल है, उन सब का जो ब्रदरहुड है वो हमेशा बना रहे। और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अरे ऊंचे पहाड़ों में ओ माँ आप विराजो रे राठौड़ कुलरा, भूरिये भाकर में ओ माँ आप विराजो नगोड़ीरा। अरे दर्शन दोनी मात भवानी ओ राठौड़ी माँ, ओ जी अपने दर्शन दीजे ओ जी गडरी